नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। फिर चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो, स्पेसिफिक जॉब हो या कोई भी चीज़ हो। एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे यही चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए या मुझे यही इंसान मेरी लाइफ में चाहिए और इसी बात पे अगर आप अडिग रहते हो तो आने वाले टाइम में आप इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हमारी ओवरऑल लाइफ में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स या मिथ्स होते हैं। हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा या नहीं अगर हम एस्ट्रोलॉजी भी फॉलो करते हैं तो, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, जहाँ पर आपके करेंट बिलीव्स कुछ और कहते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे कुछ और कहता है। जहाँ पे कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में जो लिखा है आपको वही मिलेगा। अब ये तो आप देखोगे तो अपने हिसाब से ही हमारे बिलीव्स हम अपने बनाते हैं कि हम किस तरीके के बिलीव्स रखना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से चलता है। यानी अगर आप डेस्टिनी पे बिलीव करोगे तो डेस्टिनी के होने का यूनिवर्स आपको सबूत देगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं, मेरी डेस्टिनी मैं खुद लिखूंगा, मैं वही मैनिफेस्ट करूंगा जो मैं चाहता हूँ, और इसी बात पे अगर आप अडिग रहोगे तो फिर आने वाले टाइम में यूनिवर्स इसी को आपकी रियलिटी बना देगा। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि सही और गलत कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी के लिए एस्ट्रोलॉजी सही है, किसी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है। अब वो जिस पे फोकस करते हैं उसके हिसाब से उनका बिलीफ बना है जो उनके लिए सच है। तो ये टोटली आपके ऊपर एट द एंड आता है कि आप कैसे करके इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपना हिस्सा बनाते हो। अब जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने जाते हो तो मोस्टली आपकी स्पेसिफिक ही डिज़ायर्स होती है। जैसे बहुत से लोग स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस रीज़न से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े। बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जाना चाहते हैं जॉब में, तो उसके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं। और एक पर्टिकुलर विश लेकर के, एक पर्टिकुलर डिज़ायर लेकर के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने आए हो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करता जो आप एग्जैक्टली आपकी लाइफ में चाहते हो, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना ही छोड़ दो। यानी आप चाहो या ना चाहो, यूनिवर्स को वो चीज़ आपको देनी ही पड़ेगी जिस पे आपका कंटिन्यू फोकस रहता है। क्योंकि यूनिवर्स कभी इस तरीके से नहीं देखता कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ के लिए ये इंसान काबिल है, ये चीज़ के लिए वो इंसान काबिल है। हमारी दुनिया में, यानी हमारी इस दुनिया में हम लोगों को जब देखते हैं तो अपने अराउंड अगर किसी को जज करते हैं तो जज हम कैसे करते हैं? उसके क्वालिफिकेशन से करते हैं, उसके फैमिली से करते हैं, उसके फाइनेंशियल, आप समझ लो उसकी फाइनेंशियल लाइफ से हम उसको जज करते हैं। इस हिसाब से हम लोगों को देखते हैं कि कौन हमारे लाइफ में या कौन हमारे सोसाइटी में स्टेटस वाइज बड़ा है या छोटा है। उस हिसाब से हमारा बिहेवियर भी हमारे अराउंड लोगों के रहता है। तो कहीं ना कहीं खुद ही ये माइंडसेट हम बना करके बैठ जाते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ता लिखता है उसी को वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो उसको चाहिए। या किसी का माइंडसेट इस तरीके का बन जाता है कि जिसके पास पैसा है और उसके पास पहचान ज़्यादा है, उसी को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो मिडिल क्लास में है या उससे नीचे हैं, उनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं मिलता। और डिज़ायर होती है सब कुछ पाने की, लेकिन बिलीफ ये होता है, और बिलीफ इस जगह पे देखोगे तो आपका रेजिस्टेंस में है। अब रेजिस्टेंस की वजह से आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेट इन नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हो। यानी डिज़ायर है आपकी सब कुछ पाना, लेकिन आप ही बिलीव नहीं करते हो कि वो चीज़ आपकी हो सकती है। तो इसी तरीके से आपका माइंड बहुत सारी चीज़ों में लाइफ के रिप्रोग्राम्ड होता है और उसी तरीके से वो रिएक्ट करता है जब वो किसी चीज़ों को देखता है। और हम मोस्टली क्या करते हैं, हम उस रिएक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे भी करके यहाँ से ध्यान हटाएं या नेगेटिविटी में ना जाए, नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी लाइफ में। तो इस तरीके से जब हम करने भी जाते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में उतने चेंजेस नहीं ला पाती। वो चेंजेस नहीं आते तो फिर हमें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा होता है, क्योंकि आप जो सोच रहे होते हो, जो फील कर रहे होते हो, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा होता है। अब आप जब किसी चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करते हो और बहुत मुश्किल से करते हो और कर नहीं पाते, एट द एंड फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन से चीज़ों को छोड़ देते हो या फ्रस्ट्रेशन से उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो, तो एट द एंड आपकी फीलिंग जो होती है, थॉट्स जो होते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन के होते हैं। और फ्रस्ट्रेशन के थॉट में आप उस चीज़ को जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको अपनी लाइफ से दूर करते जाते हो। और फ्रस्ट्रेशन वाले फीलिंग में आप उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो जो आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाए। यानी हर अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में से आपसे दूर चली जाने लगती है, और जैसे जैसे वो दूर जाती है आपकी फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए देखा जाए तो लॉ तो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, बस हमें ही वो चेंज लाने की ज़रूरत है। हम वो चेंज रिएक्शन में ना ला करके सिर्फ अपने आप में अगर लेकर के आए, अपने थॉट्स में लेकर के आए, तो हमारे रिएक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। यानी अगर किसी चीज़ को लेकर के हम नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, किसी जगह पे हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या किसी जगह पे बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं,
किसी चीज़ को करने के बारे में सोचने से ही डरने लगते हैं कि ये चीज़ तो मेरी लीग से ही बाहर है, मुझे तो ये चीज़ कभी मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोग उस जगह पे भी अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैं इतना नेगेटिव क्यों सोचता हूँ या क्यों सोचती हूँ। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो आप एक नेगेटिव इंसान नहीं हो, आपने नेगेटिविटी को ज़्यादा रिपीट किया है। उस नेगेटिविटी को जितना ज़्यादा रिपीट करते गए उतना वो आपके माइंड के लिए एक नेचुरल अफर्मिंग थॉट बन गई। एक तरीके से सिंपल शब्दों में बोलो तो आपने नेगेटिविटी को अपनी हैबिट बना लिया। अब अपने अराउंड आपके कुछ भी होता है तो आप उसमें सबसे पहले नेगेटिविटी ढूंढते हो। तो अब यहाँ पर आप नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो क्योंकि आपका बॉडी या आपका फंक्शन परफेक्ट तरीके से हो रहा है, क्योंकि बॉडी इसी तरीके से बनी है कि थॉट्स आएंगे, थॉट्स पे जिस पे आप फोकस करोगे वो चीज़ मोमेंटम क्रिएट करेगी, वो थॉट आने वाले टाइम में स्ट्रांग हो जाएगा और जब वो स्ट्रांग हो जाएगा वो मैनिफेस्टेशन की रियलिटी बनाएगा। तो जब थॉट्स नेगेटिव हैं और वो नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग में ही बढ़ रहे हैं और नेगेटिविटी में ही वो स्ट्रांग हो रहे हैं तो वो नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करेंगे और उसमें आप नेगेटिव ही रिएक्ट करोगे। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि करंट रियलिटी को हमें चेंज नहीं करना है, हमें अपने करंट थॉट्स को चेंज करना है, क्योंकि हमारे थॉट से हमारी रियलिटी बन रही है। और खुद के साथ थोड़ा ईजी रहना है, ये समझते हुए कि हाँ, हैबिट एक बार में बनती नहीं है, हैबिट एक बार में टूटती भी नहीं है, लेकिन किसी भी हैबिट को बनाने के लिए आपको उस चीज़ को बार बार करना होगा। आप जितनी बार उस चीज़ को करते हो उतना ज़्यादा आप उसको अपनी हैबिट में बैठा लेते हो। ये कोई भी चीज़ें सीखने जैसा है कि आप कोई चीज़ सीखने जाते हो या फिर कोई चीज़ करते हो, जैसे साइकिल चलाना सीखते हो तो स्टार्टिंग में आप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो, आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, पैडल चलाना पड़ता है, हैंडल सही कर रखना पड़ता है। ऐसे कुछ दिन आप धीरे धीरे चलाते हो, फिर आपका बैलेंस आने लगता है, फिर एक टाइम पे आप बहुत आसानी से साइकिल चला पाते हो, फिर बाइक भी चलाते हो, कार भी चलाते हो। तो एक बार जब आप सीख जाते हो फिर आप 10 साल बाद भी अगर साइकिल चलाओगे तो आपको पता रहेगा कि साइकिल कैसे चलानी है, आपको बैलेंस नहीं बनाना पड़ेगा, बैलेंस रहेगा आपका। तो साइकिल चलाने में हम इतना टाइम दे देते हैं, उसे सीखने में हम इतना टाइम दे देते हैं, लेकिन जो थॉट्स हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं उन थॉट्स के लिए हम कुछ नहीं करते। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब जब हम डिज़ायर करते हैं किसी चीज़ की तो सबसे पहले यही हम देखते हैं कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है, या मैं इसके काबिल हूँ या नहीं हूँ। किसी इंसान को अगर मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तो पहले ये सवाल आएगा कि ये इंसान मेरे लिए लाइफ में सही है या नहीं, इसके साथ मेरी लाइफ में बनेगी या नहीं बनेगी। और अब्राहम इस जगह पे कहती है कि दुनिया का कोई भी इंसान आपके लिए परफेक्ट इंसान हो सकता है, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। किसी में पॉजिटिविटी ज़्यादा है नेगेटिविटी से, किसी में नेगेटिविटी ज़्यादा है पॉजिटिविटी से, और आप में भी सेम है। लेकिन वो भी वेरी करता है कि सामने वाला किस तरीके से उस चीज़ को देखता है। अगर किसी पर्सन में जो बहुत पॉजिटिव इंसान है, अगर आप उसमें भी अगर नेगेटिविटी देखने लगो बहुत ज़्यादा, तो वो इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा दूर होने लगता है, वो भी अपनी नेगेटिविटी आपको शो करने लगता है। और दुनिया के अकॉर्डिंग जो इंसान बहुत बुरा है या बहुत नेगेटिव है, अगर उस इंसान में भी अगर आप एक आध पॉजिटिविटी ढूंढना स्टार्ट कर दो और बार बार उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे ही फोकस करो, तो उस नेगेटिव इंसान से भी आपको हमेशा पॉजिटिविटी ही मिलेगी। तो इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो सामने वाले में। आप जो देखोगे आपको वही चीज़ मिलेगी सामने से। अब यहाँ पे होता यह है कि सही गलत में जब आप फंसते हो कि यह सही है या नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो जिस डायरेक्शन में आप मूव ऑन करते हो तो वही डायरेक्शन फिर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। अब सही है या नहीं है, ये कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो वो इंसान आपके लिए गलत है, ऐसा आपका माइंड बिलीव करता है। अब जब आपका माइंड ही इस बात को बिलीव करता है कि वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तभी तो ये डाउट आ रहा है। तो ऐसे में क्या है, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये इंसान मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जैसा अब्राहम कहती है कि कोई भी इंसान दुनिया का आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अब आपके ऊपर है, आप उसको चूज करते हो या नहीं चूज करते हो। अगर आप रिजेक्ट कर देते हो कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं, मुझे इससे दूर ही रहना है, तो बस उसके बारे में बातें करना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, वो इंसान आपके एक्सपीरियंस से दूर जाता जाएगा। और अगर उस इंसान को आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो उसके बारे में बात करो, जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से बात करो, क्योंकि हर एक चीज़ परफेक्ट हो सकती है। अब चाहे इस जगह पे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, एफर्मेशंस करो, स्क्रिप्टिंग करो, विजुअलाइजेशन करो, जो मन है आप वो कर सकते हो, लेकिन जो भी कर रहे हो आपको बस उसी में कंसिस्टेंट होना है, ताकि जो पुराना पैटर्न आपके माइंड में चल रहा है उस पुराने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको एक न्यू पैटर्न स्टार्ट करना होता है। जैसे अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन है, आप उसे सोचते हो, उसके बारे में सोचते हो, आपको गुस्सा आता है, आपको पास्ट की चीज़ें याद आती है। अब ये क्या है, ये नेगेटिव मोमेंटम है जो आप नहीं चाहते हो। जब भी आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो यही थॉट्स आ रहे हैं, तो ये थॉट्स आपको उस इंसान से दूर लेकर के जाते हैं। फिर चाहे आप जितना बोल लो कि मुझे यही इंसान मेरी लाइफ में चाहिए, लेकिन वाइब्रेशन में अगर यही चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ें हैं, जो चीज़ें नापसंद है वो चीज़ें हैं, तो उस इंसान का आपकी लाइफ से दूर जाना तय है। आप उसे रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अलाउ नहीं करेगी उस इंसान को आपकी लाइफ में रहने के लिए।
अब यहाँ पर अगर आप इन सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ ये फोकस करने लगो कि चलो आप मान लीजिए विजुअलाइजेशन से स्टार्ट करते हो, आप विजुअलाइज करने लगे कि वो पर्सन अब आपके साथ है, आप उसके साथ हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, और डेली बेसिस पे जितना ज़्यादा आप अपने माइंड में इस इमेज को क्रिएट करोगे तो जो थॉट्स आपके माइंड में आते हैं उस पर्सन को लेकर के या पास्ट को लेकर के वो खुद ही डिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो खुद ही कम होने स्टार्ट होते जाएंगे। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि अब्राहम कहती है कि किसी एक थॉट को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको दूसरा थॉट स्टार्ट करना पड़ता है। आपके माइंड में जो थॉट एक्टिवेटेड है उसी की वाइब्रेशन में आप रहोगे, उसी को मैनिफेस्ट करोगे। और आपने बचपन से लेकर आज तक जो भी थॉट सोचे हैं वो सारे आपके माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, बस आप उसको ऑन ऑफ बटन की तरह देख सकते हो कि जब आप उसके बारे में सोचने लगोगे वो ऑन हो जाएगा, जब उसके बारे में नहीं सोचोगे वो ऑफ हो जाएगा। और दोनों में से यानी दोनों जो थॉट है या दोनों जो फीलिंग है वो एक टाइम पे एक जगह पे रहती है, यानी या तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचोगे या तो नेगेटिव सोचोगे, दोनों एक साथ नहीं सोच सकते। तो ऐसे में जब आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो और हमेशा नेगेटिव थॉट आता है, लेकिन पूरे दिन में आप एक टाइम विजुअलाइज करते हो और डेली बेसिस पे विजुअलाइज करने लगते हो, तो एक न्यू मोमेंटम आप अपनी लाइफ में स्टार्ट कर देते हो, जहाँ पे उस पर्सन के लिए आप एक फीलिंग जनरेट करते हो जो उस तरीके की होती है जिस तरीके की आप चाहते हो। और विजुअलाइजेशन जब आपके माइंड में जाती है और उसमें आप जब इन्वॉल्व होने लगते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको सच लगने लगती है, और जो बाकी नेगेटिव वाले पॉइंट्स होते हैं उसको याद करके या उसके बारे में सोच करके जो नेगेटिविटी आती है वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो जैसे जैसे कम होती जाती है ये वैसे वैसे स्ट्रांग होता जाता है, यानी विजुअलाइजेशन आप करते जाओगे, विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होती जाएगी, आपके थॉट्स वीक होते जाएंगे, यानी नेगेटिव थॉट्स वीक होते जाएंगे, उनका मोमेंटम स्लो होता जाएगा। जब एक टाइम आएगा ये थॉट स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि आपने इसमें बहुत टाइम दे दिया है, ये आपके माइंड का बिलीफ बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब रियलिटी में आप उस चीज़ को देख लोगे, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, तब आपका माइंड इस बात को बिलीव भी कर पाएगा कि हाँ ये चीज़ किस तरीके से वर्क करती है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए आप स्क्रिप्टिंग या एफर्मेशंस या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का यूज़ करते हो। अब इस जगह पर अगर आप डेली बेसिस पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो उस पर्सन को लेकर के, एफर्म करते हो या फिर आप स्क्रिप्टिंग करते हो और कंटिन्यू डेली बेसिस पे इसी चीज़ को करते रहते हो, तो जो आपका माइंड अभी सोचता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या इंसान को लेकर के, वो आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा क्योंकि आप एक न्यू प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो। और जितना ज़्यादा आप न्यू प्रैक्टिस करते रहोगे उतना वो आपकी रियलिटी बनता जाएगा। यानी साइकिल चलाना जब आप सीखते हो तो आप एक दिन में जो साइकिल चला रहे हो आज, यानी आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो एक महीने बाद ऑलमोस्ट आप बहुत अच्छे हो जाओगे उस स्किल में। ठीक उसी तरीके से आज आप एक थॉट स्टार्ट कर रहे हो, वो थॉट में जीरो मोमेंटम है, कुछ नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, अगले एक महीने बाद देखोगे वो थॉट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन इस जगह पर आपको उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है। इवन तो जब आप मैनिफेस्ट कर लेते हो उसके बाद भी आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है, क्योंकि तब तक आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक आपका खुद का यह बिलीफ ना चेंज हो जाए कि ये चीज़ मैं जैसी चाहता हूँ वैसी मेरी लाइफ में है और वैसी ही रहेगी। और जब मेरी इच्छा होगी कि मुझे इस चीज़ को चेंज करना है तो ही मैं चेंज करूँगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगी। तो यहाँ तक जब तक आप नहीं पहुँच जाते तब तक आप उस प्रोसेस पे रहते हो, क्योंकि आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी कभी एक सिंगल थॉट से स्टार्ट हुए थे और उनका डेली बेसिस का रेपिटेशन आपके इतने स्ट्रांग बिलीफ को बना दिया कि आप उस जगह पे उसके अपोजिट सोच ही नहीं पा रहे। तो जब आप एक न्यू थॉट लेते हो, न्यू पॉजिटिव थॉट लेते हो, उसको डेली बेसिस पे रिपीट करना स्टार्ट करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो उतना ही टाइम लेगा जितने में आपने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया है। यानी नेगेटिव थॉट अगर आप 15 साल से नेगेटिव सोच रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको 15 साल और लगेंगे पॉजिटिव रहने में। आप 15 महीने समझ सकते हो, 15 दिन भी समझ सकते हो, 15 हफ्ते भी समझ सकते हो। वो टोटली आपके ऊपर होता है कि आप कितना टाइम न्यू थॉट को देते हो और कितना कम टाइम पुराने थॉट को देते हो। जितना ज़्यादा आप न्यू टाइम को यानी न्यू थॉट को जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही नेचुरली आपका मतलब पुराने थॉट पे कम ध्यान जाएगा, और जितना कम उस पर ध्यान जाएगा उतना ज़्यादा उसको कम मैनिफेस्ट करोगे और वही मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में उन डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो एग्जैक्टली आपकी डिज़ायर है। यहाँ पे बस चॉइस की बात आ जाती है। जैसा बोला कि कोई भी चीज़ आपके लिए सही या गलत नहीं हो सकती, आपका परसेप्शन है उस चीज़ को देखने का। अब आपके ऊपर है आप उस चीज़ को या उस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हो या नहीं। अगर आप चाहते हो तो आप मैनिफेस्ट करो, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप मत मैनिफेस्ट करो, लेकिन किसी और की सुन करके नहीं, सिर्फ अपनी सुन करके। और एक बार जब अपनी सुन ली तो फिर किसी की नहीं सुननी। यानी एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे इस चीज़ को या इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है तो बस करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, उस इंसान को या उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने का डिसाइड कर लिया, अब कोई एक प्रोसेस चूज़ करना है जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसको आप लंबे समय तक कर पाओ, और उसके बाद उस प्रोसेस को करना स्टार्ट कर देना है। और उसको तब तक करना है और करते रहना है जब तक आप उसको रियलिटी ना बना लो और उसके बाद उसकी पूरी तरह से बिलीफ में ना आ जाओ, कि जहाँ पर आपको यह एहसास ना हो जाए कि अब ये चीज़ तब तक चेंज नहीं होगी जब तक मैं अपने आप से चेंज ना करूँ।
आपका माइंड नेचुरली ही उसी तरीके से सोचने लगेगा जिस तरीके की आप अपनी लाइफ चाहते हो। तो वहाँ तक जा करके फिर आप रुकते हो, फिर आप उस प्रोसेस को छोड़ते हो या प्रोसेस कंटिन्यू रखते हो। सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। मान लीजिए आप एफर्मेशन यूज कर रहे हो स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के, आपने मैनिफेस्ट कर लिया स्पेसिफिक पर्सन को, उसके बाद भी आपने इसको कंटिन्यू रखा और अब आपका बिलीफ हो गया कि ये स्पेसिफिक पर्सन अब लाइफ टाइम आपके साथ ही रहेगा। अब आप क्या करोगे, आप उस एफर्मेशन को चेंज करके अब लाइफ के किसी दूसरे एस्पेक्ट में यूज करोगे, मनी, हेल्थ या जो भी चीज़ आपकी लाइफ में दूसरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस एफर्मेशन की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उस सब्जेक्ट में उस प्रोसेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप दूसरे प्रोसेस करके अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।